आज थोड़ा एक्सप्लोरेशन के बारे में और बातचीत करेंगे और उदाहरण मैं गणित के ही ले रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए है जिनको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से पता हैं। तो ये मतलब गणित की क्लास नहीं हो रही है, बल्कि टीचर्स कैसे बच्चों की क्रिएटिविटी को छू सकते हैं, कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं, ये उसके बारे में। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये त्रिभुज हैं 3 प्रकार के। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसको बोलते हैं। दोनों सर्वांग समय एक दूसरे पे सटा के देख सकते हैं। इनसे क्या क्या बनता है, अब यहाँ से जिज्ञासा शुरू होती है, इनसे क्या क्या बनता है। तो अगर ऐसे में सटाऊँ तो ये एक त्रिभुज बना, ऐसे में सटाऊँ इसको तो ये समांतर चतुर्भुज बना, एक ही साइड की है हमने। और अगर मैं दूसरी साइड ले लूँ बैंगनी, तो अगर मैं ऐसे इसको लगाऊं तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और ऐसे में लगाऊं तो ये फिर त्रिभुज बन रहा है। अब नीली साइड को लगा के देखते हैं, ऐसे में आयत बन रहा है और ऐसे में पतंग बन रहा है। तो ये 4 शक्लें जो बनी, इन चारों के फिर क्षेत्रफल की बात हो सकती है कि क्षेत्रफल इन दोनों का अलग अलग जितना था उतना ही इस शेप का भी होगा, जो कि मिला के बनी। तो ये जो अलग अलग शक्लें बनी, क्या यही इनसे भी होगा? ये जो न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल शायद इसको बोलते हैं। तो करके देखते हैं। ये नीली वाली साइड है, इससे बना पतंग, लेकिन इसको मैं ऐसे पकड़ूं तो ये बना समांतर चतुर्भुज। हरी वाली को देखूं, ऐसे में बना पतंग, ऐसे में बना, अब बना पतंग। और ये क्या था? ये समांतर चतुर्भुज था, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये नीला नीला, ये लाल लाल। तो ऐसे में पकड़ के ये हो रहा है समांतर चतुर्भुज, और ऐसे पकड़ के हो रहा है ये पतंग, क्योंकि ये संलग्न भुजाएं, ये और ये बराबर और ये रे बराबर। अब कौन रह गया? नीला। अगर हम करें तो ऐसे में ये पतंग बना, ऐसे में ये समांतर चतुर्भुज बना। ऐसे में ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है और ऐसे में ये पतंग बन रहा है। अब ये रह गया, अब इसको करके देखते हैं। और हर एक बार में बच्चे फिर इसका जो क्षेत्रफल है वो पता कर सकते हैं। ये कुछ और ही बन रहा है। बैंगनी बैंगनी को इस तरीके से अगर मैंने मिलाया तो ये बन रहा है साहब आपका एक चतुर्भुज एक प्रकार का, जो कि अवतल, जिसको कनकेव बोलेंगे। लेकिन ऐसे में पकड़ें तो ये भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब लाल साइड को देखते हैं। तो लाल साइड को ऐसे करके अगर मैं पकड़ूं तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और ऐसे पकड़ूं तो पतंग बन रहा है। और नीली साइड है, नीले से नीले को मिला के देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज, और अगर मैं इसी को ऐसे करके मिलाऊं तो ये फिर एक प्रकार का चतुर्भुज, कनकेव क्वाड्रिलैटरल शायद इसको बोलेंगे, ये अवतल चतुर्भुज। तो ये एक सिंपल तरीका है, इसमें कुछ नहीं लगता। सिर्फ टीचर को थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जिज्ञासु होने की ज़रूरत है टीचर को। बच्चे तो हो जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन टीचर को इसमें अगर मज़ा आए ये ढूंढने में कि ये इसमें नया क्या है, तो उससे क्या होगा। केवल बात इतनी नहीं है कि बच्चे को ज़्यादा समझ आएगा, उससे भी पहले बात ये है कि आपको मज़ा आएगा और ब्रेन का इवोल्यूशन होगा, क्योंकि ब्रेन का कोई नया इलाका खुलेगा इससे। तो ये आप ट्राई कीजिए।